नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन लेके आया हूँ। जो 10 प्रश्न हैं जो हल कर लेगा वो हर बार सुपर टेट में और CTET में पूछा गया है। इसलिए मैं आज आपको इन प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो चैनल को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जैसे कि पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला जैसे है मधुमक्खी, मगरमच्छ, तितली। बी ऑप्शन बाघ, तेंदुआ, सांड। तीसरा है सांप, रेशम कीट, छिपकली। चौथा है चील, गरुड़ और गिद्ध। तो ऑप्शन इसका डी सही है, चील, गरुड़ और गिद्ध। चील भी बहुत दूर तक देखता है, गरुड़ और गिद्ध। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। जो बहुत दूर तक देख सकते हैं वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन ए, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन सी, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। ऑप्शन डी, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, बिल्कुल सही है। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किसने दिया है? पहला, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो परिवार का इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह आदर्श परिवार का आकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। पहला क्षारीय, दूसरा उभयदर्शी, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा है अम्लीय। तो इसमें मित्रों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है निर्धारण मापनी, दूसरा है दत्तकार, तीसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, चौथा है मौखिक प्रश्न। मित्रों, इसमें जो ऑप्शन ए है निर्धारण मापनियाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किस के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, दूसरा है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2012, तीसरा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927
चौथा है जंगल अधिनियम 2007। तो मित्रों इसका आंसर डी सही है, जंगल अधिनियम 2007। अगला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। पहला ऑप्शन उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, दूसरा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, तीसरा है उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, चौथा ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, यानी पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न आपको दिखाई देते हैं वो त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका CTT में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको सुपर TT स्पेशल CTT स्पेशल दे रहा हूँ। जैसे पहला आपका है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, दूसरा है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, तीसरा है मलेरिया HIV और एड्स डेंगू HIV एड्स हैजा और डेंगू। तो मित्रों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मच्छर से डेंगू होता है, मलेरिया होता है और चिकनगुनिया होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, घटपाणी पौधा नेप्थलीज कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, दूसरा है का मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, तीसरा है भारत में नहीं पाया जाता, चौथा है मेढक के कीड़ों मकोड़ों को चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है मित्रों, मेढकों कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन ए है फक्ता, दूसरा है शकरखोरा, तीसरा है बया, चौथा है कलचिंडी चीड़ी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फक्ता। इसमें से कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इस तरह से हमने आज आपको पर्यावरण जो कक्षा 1 से 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो देने का प्रयास किया है। ये 10 प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, न समझ में दोबारा देखें, और आपको 10 में से सारे प्रश्न लगभग मिलेंगे ज़रूर। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें।